कब्जा मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। हमने पिछले क्लास में लासामासा के 1 से 40 तक के क्वेश्चन कवर किए हैं और आज हम कवर करने जा रहे हैं 40 से ऊपर के क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि अगली इस क्लास में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17, 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान 10 शेष बचता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है 4218 से घटाई जाने वाली वह छोटी संख्या बताइए। परिणामी संख्याएं कितनी हैं? 13, 17, 19 से विभाजित करने पर शेष 10 प्राप्त होता है। शेष 10 प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बताया है कि छोटी से छोटी जब भी संख्या होंगी तो हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। पता ना हो तो नोट कर लीजिएगा इस बात को कि छोटी से छोटी संख्या या कम से कम में हमेशा एलसीएम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 13, 17, 19 है संख्याएं। तो जब भी क्रमागत विषम संख्या आ जाए उनका गुणनफल ही लासा होता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 13 × 17, 13 से 13, 17 से 17 × 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 से 17 में गुणा करेंगे। 13 7 91 का 1 हासिल 9, 13 × 13 और 9 22 × 19, 19 से गुणा कर दीजिएगा। 19 से 19 के 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39 हासिल 3, 19 दूनी 38 और 3 41। कितना आया है? 4199। इसमें 10 ऐड कर दीजिएगा। 10 इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हमें शेष बचाना है। तो 9 यहाँ बचेगा 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। ये एलसीएम आंसर नहीं आया है अभी क्योंकि आंसर में वो पूछ रहा है शेष 10 बचाना है। तो वो घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है छोटी से छोटी? आपको सवाल में दिया गया है 4218। अब 4218 से 4209 घटा दीजिएगा आप। 4209 लेस देन करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा और यही आपका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है 4218 से घटाई जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 3, 17, 19 से विभाजित करने पर शेष हमेशा 10 हो। तो 13, 17 और 19 का हम एलसीएम लेंगे। तो 13, 17, 19 क्रमागत संख्याएं हैं, विषम अलग अलग हैं, तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4199 आ जाएगा। 10 शेष बचाना है, 10 को ऐड कर लेंगे। अब 4218 से वो संख्या कितनी कम है ये सवाल में पूछा गया है, तब आंसर होगा आपका 9। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिससे 5, 2, 5, 9, 11 विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचता है। शेष 1 बचता है। 3 अंकों की वह संख्या बताइए। तो इसमें ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग के अनुसार है क्योंकि 3 अंकों की संख्या छोटी भी हो सकती है, 3 अंकों की संख्या बड़ी भी हो सकती है। उसने दिया नहीं है तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेके चलेंगे, अर्थात 9999, केवल 999 संख्या लेकर चलेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो लिख लेंगे 2 को, फिर कुछ संख्या नहीं कटेगी। फिर 3 से काट दीजिएगा 3 बार, फिर 3 से काट दीजिएगा 3, फिर 5 से काट दीजिए 5 × 11 से काटेंगे 11 कट जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 3 6 6 3 18, 18 5 90, 90 का 11 से करेंगे तो 990 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है वो, शेष कितना बचता है, 1 बचता है, तो इस शेष को ऐड कर दीजिएगा, शेष को
ऐड कर देंगे, अर्थात 991 वह संख्या है और यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सबसे पहले क्लास मिल सके हमारी। और आप जो सपने आपने देखे हैं उन सपनों को आप चुन चुन करके पूरा करें। कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना है। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रम से 8, 14, 32, 41 शेष रहे। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में करा दिया है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और फिर से एक बार समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है। संख्या दी है 12, 18, 36, 45। शेष कितने बचते हैं क्रम से 8, 14, 32, 41। घटा दीजिएगा, इसको घटाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4, यानी शेष सब में समान है 4। जब भी शेष समान होता है तो मैंने इसका एक रूल बताया है आपको कि जो भी नंबर दिए जाएंगे उनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। कर लीजिएगा, एलसीएम करेंगे सॉल्व तो 12, 18, 36, 45। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 से काट दीजिएगा, 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से 18 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 से 3 बार, 2 से 9 बार, फिर 3 से काटेंगे 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3, सॉरी पिछले 3 से ही 45 कट जाएगा 15 बार, फिर 3 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, इंटू 5 से पूरा कट जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, ऐसे मत करो, डायरेक्ट 5 में गुणा कर दो, 12 पंजे 60 और 6 ती 18, 180 हो जाएगा एलसीएम। अब शेष कितना बचता है इसमें? शेष है 4। सबका समान होने पर शेष को 180 से घटा देंगे। जब भी शेष चारों संख्याएं, 5 संख्याएं जितनी दी जाएं, उनके अगर शेष समान आते हैं तो हमेशा हमें घटाने होंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप। घटाएंगे तो 176 होगा और ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 43 का। इसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 44। 1500 और 2000 के बीच में वह कौन सी संख्या है जो 36 तथा 102 से विभाज्य है? तो इसमें हम 36 और 102 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आने के बाद फिर उस लासा में हम गुणा करके देखेंगे और 2000 के करीब पहुंचेंगे, और वह कौन सी संख्या है वही पूछा गया आपसे। देख लीजिएगा क्वेश्चन को। साथ ही साथ में एक बात मैं और बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, क्योंकि त्याग से ही कुछ चीज़ें संभव होती हैं। अगर आप चाहें कि हम आराम भी करते रहें, इधर उधर घूमते भी रहें, गली में मौज मस्ती भी करते रहें, पूरे दिन इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते रहें, सिलेक्शन भी हो जाए, नॉट पॉसिबल। आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और एक कंसंट्रेट होकर के 1 से 2 साल आपको काम करना पड़ेगा, और उसका रिजल्ट आपको आगामी परीक्षाओं में, आगामी बहुत सारे परीक्षाएं आप देंगे उसमें मिल जाएगा। तो कुछ समय तक इन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा और अपने लक्ष्य को फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 है 1500 और 2000। 1500 और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य हो, कट जाए? तो इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। 36, 102 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 2 से सॉल्व करेंगे 18 बार, इंटू इसको काट दीजिए 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, फिर 2 से काट दीजिए 9 बार, फिर 3 से काट दीजिएगा 3, 17 बार, फिर 3 से काट दीजिए 3 कट जाएगा, इंटू 17 से काटेंगे तो 17 बार कट जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, इंटू 17, 17 छिक्के 102 हासिल 10, 17 ती 51 और 10 61,
17 51 और 10 61। ठीक है, अब 612 आया है, हमें 2000 1500 के बीच में एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जो इससे कट जाए। वो संख्या तभी तो कटेगी जब इन दोनों के गुणनफल से मिलकर के बनी होगी, है ना। अब तो इसमें गुणा कर लीजिए, अगर 612 में 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करेंगे तो 1200 बनेगा जो 1500 से नीचे है, 3 से गुणा करेंगे तो 6 18, वो 2000 और 1500 के बीच में मिल जाएगा। इसीलिए 612 में 3 से गुणा कर रहे हैं, कर लीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 1836। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 45। इसमें देखेंगे 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। 4 अंकों वाली महत्तम संख्या, महत्तम का मतलब समझते हैं आप, बड़ी से बड़ी। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 45। 10, 15, 20 से पूर्णतः 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कितनी होगी। महत्तम संख्या होगी 9999। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसमें भाग लगाएंगे और फिर उसके बाद जो शेष बचेगा, शेष को संख्या से घटा देंगे और वही आंसर होगा। कर लीजिएगा, एलसीएम कितना होगा। एलसीएम होगा, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 पंजे 10, 2 से 10 बार, इंटू फिर 2 से काट दीजिएगा 5 बार, इंटू 3 से सॉल्व करेंगे तो 5 15, इंटू 5 से काट देंगे तो ये तीनों कट जाएंगे। जब तक ये सभी संख्याएं नहीं कटेंगी तब तक हम एक भी इसमें क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, एक भी संख्या इसमें छोड़ेंगे नहीं, काटते जाएंगे। ठीक है, पूरा कटने के बाद ही इसमें गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। एलसीएम कितना आया है 60। इस 60 से 9999 में भाग लगा दीजिएगा। भाग लगाएंगे तो कितना होगा, एक बार जाएगा, घटा दीजिए 9 3, फिर उसके बाद 9 उतार लीजिएगा, कितने बचे, अब कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 0 6 36, घटा दीजिएगा 9 3, फिर उसके बाद 9 उतार लीजिए, फिर कितने बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, वही 360 बार, 9 और यहाँ पर कितना बचेगा 3, यानी शेष कितना आ रहा है 39। इस शेष को संख्या से निकाल दीजिएगा। 9999 में से 39 घटा देंगे, 0 6 0 6, उसके बाद 9, उसके बाद 9। ठीक, तो आंसर होगा 9960। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सवाल है 10 15 20, वह महत्तम संख्या कौन सी है 4 अंकों की जो इतने से कट जाए यानी भाग चला जाए। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सिंपल विधि से भाग लगाएंगे, जो शेष आ जाएगा वो टोटल संख्या से घटा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आगे चलें, आगे है क्वेश्चन नंबर है 46। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। सेम क्वेश्चन है इसीलिए मैं छुड़वा रहा हूं, इसको आप स्वयं करें। और आपने इससे पहले जो मैंने क्लासें डाली हैं उन क्लासों को आपने बहुत प्यार दिया है, मुझे जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा आपने प्यार दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 46 बन जाएगा, आप स्वयं कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47 है 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार 36 मिनट में भी एक साथ कितनी बार बजेंगे। दैट इज सिंपल क्वेश्चन, समझ लीजिएगा इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ध्यान आ रही है तो बता दे रहा हूं कि आप जब भी कुछ बनना चाहें, कुछ बड़ा करना चाहें, तो आपको स्ट्रगल बहुत हाई लेवल का करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के आगे ही सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 47। 5 घंटियां हैं
3,6,9,12,15 सेकंडों के अंतराल पर बदलती हैं। सेकंडों के अंतराल पर बदलती हैं। 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी? ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा सभी संख्याओं का। एलसीएम कितना होगा चेक करते हैं। 2 से सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 से 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से काटेंगे 3 3 3 3 से ये 3 बार, फिर 5 15 इंटू 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, इंटू 5 से काटेंगे 5 कट जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 पंजे 60, 6 3 18। 180 सेकंड बाद वो पुनः एक साथ बजती हैं। ठीक है, 180 सेकंड को मिनट में बनाएंगे तो 60 से भाग लगा देंगे। 180 में 60 से भाग देंगे तो 6 3 18। 3 मिनट के बाद वो एक बार बजती हैं। ठीक है, तो 3 मिनट का भाग लगा दीजिए 36 में। 36 बटे 3, 36 में 3 का भाग लगा देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। लेकिन एक बार वो स्टार्टिंग में ही शुरू में बजती है ना, जैसे 3 सेकंड बाद, फिर 6 सेकंड बाद, फिर वो स्टार्टिंग में एक बार सब बजती हैं, इसलिए +1 और हो जाएगा। तो आंसर होगा 13 बार। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। दैट इज सिंपल क्वेश्चन। जब भी इसमें पूछा जाए आपसे कि वो एक साथ पुनः कितने बाद बजेंगी, इसमें आगे थोड़ा और क्वेश्चन बढ़ के आता है। इसमें आगे वो पूछता है कि ये घड़ी सुबह 9 बजे एक साथ बजी हों, सभी घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय बाद बदलेंगी एक साथ या बजेंगी? तो इसी में टाइम ऐड कर देंगे। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन इसमें किताब में दिया है, उसको करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 36 मिनट में पूछा था कितनी बार? जब 3 मिनट में एक बार, तो 3 का भाग लगाएंगे 12 बार। और एक बार ये कहाँ से आया है? क्योंकि एक बार ये सब शुरू में बज चुकी हैं, इसलिए वो +1 ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 48। 3 घंटियां 11 बजे प्रातः बजती हैं, वे क्रमशः 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वो दोबारा कितने समय बजेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा इससे आगे बढ़ करके है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर है 48। 3 घंटियां 11 बजे बजती हैं। 3 घंटियां 11 बजे बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दोबारा किस समय पर बजेंगी? देख लीजिएगा। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 20 बार, इंटू 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से 10 बार, फिर 2 से काट दीजिएगा 5 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 5 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। एलसीएम कितना है? 120। 120 मिनट को 120 मिनट बाद वो पुनः बजेंगे, तो इनको घंटे में चेंज कर लीजिएगा। इसको घंटे में चेंज करेंगे 120 बट्टे 60, यानी 2 घंटा निकल के आएगा। जब वो 11 बजे बजना शुरू किया है उन्होंने, तो 2 घंटे और ऐड कर देंगे, अर्थात 1 बजे वो पुनः एक साथ बजेंगी, और यही इसका आंसर होगा। इसमें दिया है, देखो अपराह्न पूर्वाह्न क्या होता है, मैं सिखा दूं आपको। इसमें अपराह्न का मतलब होता है, देखो अपराह्न का मतलब होता है पीएम, और पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है? पूर्वाह्न का मतलब होता है एएम, यानी ये रहता है सुबह रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक, एएम टू 12 पीएम। नहीं सॉरी, इसमें पूर्वाह्न का मतलब होता है रात के 12 एएम से दिन के 12 पीएम तक, और दिन के 12 पीएम से रात के 12 एएम तक रहता है अपराह्न। ठीक है, इतनी चीज क्लियर ही होगी आप लोगों की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10 बज के 15 मिनट के समय एक साथ बदलती हों,
तो तीनों कितने समय पर बदलेंगी। इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली है। सबसे पहले लासा लेना है, लासा लेने के बाद सेकंड को मिनट में बदलना है और मिनट को मिनट के साथ जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं, आइए 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 50 और इंपॉर्टेंट भी है ये, परीक्षा में भर भर के इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त हो, शेष 3 प्राप्त होता है, लेकिन वो संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले इन संख्याओं में मैंने बताया, स्टार्टिंग में बताया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि छोटी से छोटी संख्याएं दी जाएं, पूछी जाएं, तो हमेशा हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, छोटी से छोटी संख्या में और कम से कम संख्या में। और बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या में क्या करना होगा, हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा, अर्थात मासा। देखिएगा फटाफट से एलसीएम कितना होगा इसका। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 4 से काट दीजिए सीधा, क्योंकि 2 बार करोगे वैसे ही रहेगा, इनटू फिर 3 से काट दीजिए, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 कट जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 कट जाएगा। सॉल्व करना है इसे, 2 चक 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 12 सत्ते 84, कितना हो गया एलसीएम 840। शेष 3 बचाना है, 9 से संख्या कटनी चाहिए। तब क्या करेंगे कि जो एलसीएम है उसमें कोई चर संख्या मान लीजिए, एलसीएम में कोई चर संख्या मान लीजिए। क्यों मानेंगे, क्योंकि चर संख्या मानने से हम बड़ी संख्या को ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 840 x प्लस शेष कितना बचाना है आपको 3 अपॉन 9 से विभाज्य है, यानी 9 से संख्या कटनी चाहिए। अब x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू कौन सी रखें इसमें, x बराबर 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, एक नंबर इसमें से उठा के रखेंगे और जो नंबर रखने के बाद 9 से संख्या पूरी कट जाएगी वही आंसर सही होगा, ठीक है। तो x बराबर 2 रख लीजिए, x बराबर 2 पर रखिए इसमें 840 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 9, 2 से गुणा करना, 0 2 चक 8 और 2 8 16 प्लस 3/9, टोटल करेंगे ये कितना बनेगा 1683/9। 9 का भाग लगाना इसमें, 9 एकन 9 बचेंगे 7, 9 7 63 बचेंगे कितने, 9 7 63 बचेंगे 5। तो 9 एकन 9 बचे 7, 9 8 72, 8 बार जाएगा, 9 से भाग लगाएंगे, 9 एकन 9 बचे 7, 9 8 72 बचे 6, 9 7 63, यानी 9 से ये संख्या पूरी कट गई। तो आंसर क्या होगा 1683। एक बार इस क्वेश्चन को अगेन समझ लीजिएगा दोबारा से। संख्याएं दी हुई, छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 6 7 8, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे और 9 से विभाज्य हो। अब हम 3 इसमें एलसीएम जो लिया है हमने 840 के साथ एक चर संख्या मानेंगे, उसके बाद 3 जोड़ लेंगे, क्योंकि ये जोड़कर वो संख्या कटनी चाहिए, 9 से विभाज्य होनी चाहिए, और उसके बाद 9 से भाग देंगे। फिर x का मान हम अपनी तरफ से रखेंगे, x बराबर 2, 3, 4, एक कोई मान हमें ऐसा मिल जाएगा जिससे ये संख्या 9 से कट रही होगी, जिससे ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। तो उसके बाद x बराबर 2 पर 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1680 प्लस 3 करेंगे 1683, ठीक, बट्टे 9, 9 का भाग पूरा जा रहा है इसमें, कुछ बच ही नहीं रहा आगे, तो फिर 1683 करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 51 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर
हर बार शेष 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेष फल 0 देती है। ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 का सेम है। आप लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को मैं और समझा दे रहा हूं, ठीक है। ये 50 नंबर हो गया, उसी टाइप के ये क्वेश्चन इसमें दिए हैं, आगे और क्वेश्चन एक सवाल में और करा दे रहा हूं इसी टाइप का, ठीक है। एक प्रश्न में इसी टाइप का और करा दे रहा हूं, जिससे क्लियर हो जाएगा आपका। और हाँ, मैं एक बार और बता दूं, अगर मेरी आप क्लास देख रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो कॉपी पेन अपने हाथ में रखा करिए। वीडियो को देखने से पहले वीडियो में क्वेश्चन आप मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगर मुझसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दे पाएंगे तो आप बहुत सही दिशा में हैं, और जो परीक्षाएं आ रही हैं उनमें आप बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं दे पाते हैं आंसर, कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार पूरा देखिए, समझ में ना आए फिर दोबारा देखिए, फिर भी समझ में आती फिर देखिए दोबारा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में एक बार में नहीं बैठती हैं, लेकिन जब हम उन्हीं को बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो दिमाग में ऑटोमेटिक सेट होने लगती हैं, ठीक है। तो अगर चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सबके साथ यही प्रॉब्लम रहती है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं एक मिनट आपकी लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में आ गई तो बता दे रहा हूँ। मैं एक्चुअल में मैथ का ही टीचर बना हूँ प्रॉपरली। वैसे तो मैं आपको हिंदी भी पढ़ा दूंगा, रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा, आगे भी क्लास भी मिलेंगी रीजनिंग की और हिंदी की। वीक में आपकी केवल एक क्लास रीजनिंग की मिलेगी और एक क्लास आपको हिंदी की मिलेगी, बाकी हर दिन आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी। और मैं जो बात बताने वाला था उस पर आता हूँ। मेरे मार्क्स आप मान लीजिए 9th क्लास में मैं फेल था गणित में, आप अंदाजा लगा लीजिए, एक 9th क्लास में फेल स्टूडेंट क्या कभी मैथ को सॉल्व कर सकता है, मैथ में अच्छा कर सकता है। 9th में 33 नंबर थे मेरे। उसके बाद फिर मैंने मेहनत की, अगली साल मैंने देखा 10th का मार्कशीट मेरा जो रहेगा वो लाइफ टाइम रहेगा। आज मेरे ज़िंदगी भर वो मैं कहता रहूँगा, बात को दोहराता रहूँगा कि मेरे नंबर कम रहे कम रहे, क्यों ना कि मैं एक साल मेहनत कर लूँ अच्छे से, जिससे मेरे मार्क्स भी अच्छे आए और मैं हमेशा मोटिवेट रहूँ। तो मैंने पूरी साल मेहनत की, और पूरी साल मेहनत करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आया उसने मेरा दिल जीत लिया। उसमें मेरे 75 नंबर थे, जो 33 नंबर 9th में मैं फेल था, और फेल होने के बावजूद भी मेरा क्लास में स्थान था। ये मेरे लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव बात थी वहाँ पर। तो आप भी इस चीज़ को संभव बना सकते हैं, रेगुलर क्लास फॉलो करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20, 25 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर शेष 4 आता है, शेष 4 आता है, और 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। देखिएगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 2 से काटेंगे 8 बार, ये 9 बार, ये 10 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, ये 5 बार, फिर 4 से काट दीजिए, क्योंकि 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है तो 4 से सीधा कट जाएगा, इंटू 3 से काट दीजिएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दीजिएगा 3, फिर 5 से काटेंगे 5 25, ये 5 कट रहा है 5 से, इंटू 5 से काटेंगे पूरा कट जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 चक 16, 16 पंजे 80, 80 का 5 में करेंगे 8 5 40, यानी 400, 400 का 9 में करेंगे तो 4 नेम 3600। ठीक है, एलसीएम कितना होगा 3600। अब उसी टाइप से करेंगे जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया है, इसमें 3600 x प्लस शेष कितना है 4 ऐड कर देंगे, अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे, तो x के मान रख लीजिएगा, x बराबर 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कोई एक मान ऐसा मिलेगा जिससे रखने पर ये पूरा कट जाएगा। देख लीजिएगा x बराबर 2 पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3600 इंटू 2 प्लस 4 बटे 7 कर लीजिएगा, कितना बनेगा 7200 प्लस 4 बटे 7, 7200 4 बटे 7, भाग लगा दीजिएगा 7 का, 7 एकम 7 बचे, कितने बचेंगे यहाँ पर 7 नहीं 70, मतलब 2 बचेंगे, फिर उसके बाद 20 हो गया, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, फिर कितना हो गया, पर ये संख्या नहीं कट रही है ना, इसमें 7 का भाग देने से ये संख्या पॉइंट में जा रही है, पॉइंट में जा रही है तो x बराबर 2 पर गलत है। आगे देखेंगे
ऐसे ही 3 रख के चेक करो, 4 रख के 5 रख के चेक करो, 5 रख के चेक करते हैं, शायद बन जाए। x बराबर 5 पर रखना 3600 इंटू 5 प्लस 4/7, 5 का गुणा करना 0 0, 5 के 30 का 0, 5 15, 15 और 3 18 प्लस 4/7 कितना हो जाएगा ये 18 चौक 72 और 3 0/7, ठीक है, प्लस 4 को ऐड कर दीजिए इसी में, चलो बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। 1800 ये हो जाएगा 18,004/7, 7 से बाहर लगाना, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 पन्ना 35 बचे 5, 749, 7 दूनी 14, यानी 7 से ये संख्या पूरी कट रही है 18,004 और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। उसी कैलकुलेशन पर है जो क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा है, पीछे आपने देखा है, किया है। आगे देखेंगे, आगे है क्वेश्चन नंबर 52, सेम है इसी टाइप से, आप स्वयं करेंगे। 53 सेम है, 54 शेष है, सेम ही है, बिल्कुल कर लेंगे। 55 नंबर 31 का गुणज है, 31 से बाहर लगा के चेक करना है, एलसीएम है। उसके बाद संख्याएं दी हुई हैं उसने। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 है, थोड़ा हटके है, इससे तो कराना जरूरी है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सीख भी जाए चीज़ें आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 55, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और 15, 24, 32, 15, 24 और 32 से भाग देने पर शेष कितने आते हैं 2, 11, 19 शेष बचते हैं। घटा लीजिएगा 13, 13, 13, समान शेष होने पर मैंने क्या बताया है कि संख्या जो निकल के आएगी उसमें से ये घटा देंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेंगे 15, 24, 15, 24 और 32 का, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 से काटेंगे 12 बार, ये 16 बार, इंटू 2 से काटेंगे 6 बार, ये 8 बार, इंटू 2 से काटेंगे ये 3 बार, ये 4 बार। अब 4 से सीधा काट सकते हैं। उसके बाद 3 से काट दीजिएगा, 3 एकम 3, तो 5 15, फिर 5 से काट दीजिएगा, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 12 चौक 48, यानी 480 इसका एलसीएम आया है। अब क्या करना है हमें, 480 एलसीएम है, ठीक है। 31 का गुणज हो, शेष 13 बच रहे हैं। आइए कैसे करना है, तो x यानी इसमें चर संख्या मान लीजिएगा 480x माइनस 13 करेंगे क्योंकि समान शेष है, तो माइनस के 13 हो जाएंगे बट्टे 31 का गुणज हो, ठीक है। इसमें एलसीएम 480 है, चर संख्या x मान ली हमने, सेम इसमें शेष होने के कारण 13 लेस कर दिए, अपॉन में 31 है, 31 हमें भाग दे के चेक करनी है। तो x बराबर हम डायरेक्टली ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे करीब पहुंच जाए इसके, तो इसमें ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ऑप्शन सब 2000 के समथिंग है, 2000 के समथिंग तभी आएंगे। इसमें 5 से गुणा कर दें, 5 छठे 40, 5 चौक 20, तो अगर 5 रख दें x बराबर तो कितना बनेगा 0, 5 अट्ठे 40, 5 चक 20, 20 और 4 24 माइनस 13 अपॉन 31, घटा दीजिएगा। 2400 से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2387 बट्टे 31। 31 से ही संख्या पूरी कट जाए तो आंसर करेक्ट है। भाग लगा के चेक कर लीजिएगा 31 का 2387 में कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 24 और 7 बार चला जाएगा, 7 7 7 21, घटा दीजिएगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 7 बचेंगे, फिर 7 बार चला जाएगा 217, यानी 31 से ये संख्या पूरी कट रही है ना 2387, तो 2387 ही आपका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें सब क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है पता है, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है
कि हमने ये घटाया क्यों है, बस क्यों घटाया है, क्योंकि समय समान शेष है इसलिए। बाकी हम अलग ऐड करते हैं, वो देता है सवाल में तो अलग से ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें घटाया है, बस यही अंतर है इस सवाल में और प्रश्नों में पिछले वालों में। उसके बाद है 56 नंबर सवाल है, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेष बचते हैं। इसी टाइप का आप स्वयं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है 57 नंबर, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सल में रखना है। यदि वह 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। यदि 7 रखता है तो कुछ भी नहीं शेष बचता है। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57, सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सल में रखना है। वह 3, 4, 5, 6 पार्सल को रखता है तो शेष 1 बच जाता है। शेष कितना बचता है? 1। और यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो शेष 0 हो जाता है। तो शेष कितना होता है? 0 होता है। मतलब सवाल वही है, पिछला रिपीट वाला, भाषा में घुमा के आपको दिया गया है। तो संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए। किससे? 7 से। चेक करते हैं, आइए इसे एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना होगा इसका? 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 ती 6, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से काट दीजिएगा, 3 से काटेंगे, 3 कट जाएगा। उसके बाद 5 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60। एलसीएम कितना होगा? 60। अब उसी टाइप से करेंगे, 60x प्लस शेष कितना है? 1, 1 बचता है। और जब 7 से भाज्य हो तो कुछ नहीं बचना चाहिए। तो रूल तो वही है ना पिछले क्वेश्चन वाला, x बराबर 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक कोई एक ऐसी संख्या मिलेगी जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। x बराबर 2 रख लीजिएगा, x बराबर 2 पर। तो 60 × 2 प्लस 1/7, 6 दूनी 12 यानी 121/7। 7 से भाग लगा के चेक करना, 7 एकम 7 बचे 5, नहीं कटेगा ना। तो फिर x बराबर 2 पर है ही नहीं। x बराबर 3 रखेंगे, 3 पर कितना होगा? 36, 18, नहीं कटेगा। उसके बाद 5 रख के चेक कर लें एक बार, x बराबर 4 रख के चेक कर लीजिएगा। 4 रखेंगे, 4 × 24, 241/7 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में है 240 वो होगा। तो 7 × 21 बचे कितने? 3, नहीं कटेगा। फिर x बराबर 5 रख के चेक कर लें, कितना हो जाएगा? 60 × 5 प्लस 1, तो 6 पंजे 301/7। 7 का भाग लगाना, 7 चक 28, 7 ती 21, पूरा कट गया ये। 7 चक 28, 7 ती 21, 43 बार, ठीक। तो आंसर कितना होगा? 301। इसमें ये बड़ा क्यों हो गया पता है? क्योंकि x बराबर 2 पर नहीं कटा, 3 पर नहीं कटा, 4 पे नहीं कटा, 5 पे जाके मिला है, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कि ये किससे कटेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक बस वही काम करेगा कि ऑप्शन आप देख लीजिएगा, और ऑप्शन दिख जाए तो उसमें आप समथिंग में जाकर के किस संख्या से गुणा करें कि उसके पास पहुंच जाए, तो उससे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो आंसर कितना होगा? 301। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे टॉपिक है लासा मासा से मिश्रित क्वेश्चन है, ठीक है। इनको भी देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर है 58। दो दी गई संख्याओं का लासा उन संख्याओं के मासा से 6 गुना है। यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, लासा मासा से 6 गुना है। अगर मासा हम मान लें x है तो लासा कितना होगा? लासा होगा 6x। ये सवाल में कहा गया है आपसे। उसके बाद दोनों में छोटी संख्या 6 है। छोटी संख्या कितनी है? छोटी संख्या है 6, बड़ी संख्या
बड़ी संख्या आपसे, यानी बड़ी संख्या कहें या कहें दूसरी संख्या पूछी गई है। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एंड एचसीएफ। रख दीजिएगा, इसमें रखेंगे तो कितना बनेगा, पहली संख्या कितनी है, छोटी संख्या को पहली संख्या मान लीजिएगा, 6 इंटू दूसरी संख्या हमें निकालनी है बराबर एलसीएम कितना है 6x इंटू मासा कितना है x। कीजिए सॉल्व इसे, 6 से भाग दे देंगे, 6 एकन 6, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी आपकी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर आपका आया है ना, एक्स स्क्वायर आप देखेंगे ऑप्शन में है ही नहीं, और जब ऑप्शन में ना हो तो वो संख्या हमें पूर्ण वर्ग में ही तो मिलेगी, है ना। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में दे दिया है उसने कि संख्या बची नहीं, एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारा तो मान, और जब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो जो ऑप्शन होगा वो वर्ग में होगा, या तो 4 होगा या 9 होगा या 16 होगा या 25 होगा, तो वो ऑप्शन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 15, 18, 19 और 12, 9 और 12, तो सी ऑप्शन उसने दिया है 9। ठीक है, तो इसी कारण ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बाकी इसकी कैलकुलेशन क्या है एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मासा x माना हमने तो लासा 6 गुना है मासा का, उसके बाद छोटी संख्या दी है, बड़ी संख्या पूछी है, फॉर्मूला लगाया, उसके बाद सेकंड संख्या एक्स स्क्वायर निकली है, यानी वर्ग में संख्या आनी चाहिए, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो आंसर कितना होगा 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, दो संख्याओं का मासा 96 है, लासा 1296 है, उनमें एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या कितनी है। सिंपल है, आप कर सकते हैं, पिछली क्लास में अगर आपने नहीं पढ़ा है ये तो पिछली क्लास में जा करके इन सूत्रों को पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जिससे ये क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, है तो सिंपल रूल से ही, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है इसलिए कराना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर है 61, दो अभिव्यक्तियों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, यानी लासा मासा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक कोष्टक में दूसरे में x प्लस 1 और x प्लस 1 है। एक संख्या आपको दी है, अभिव्यक्ति का मतलब है एक संख्या दी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से पहले मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण की चर्चा की गई है, और द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करना होता है सबसे पहले इस चीज़ को सीख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, द्विघात समीकरण है। द्विघात क्यों है, क्योंकि इस पर दो की घात लगी हुई है। और इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें जो लास्ट संख्या दी जाती है इसको गुणा करके लाना होता है। क्या करके लाना होता है, गुणा करके। और उसके बाद जो बीच में संख्या दी जाती है वो इस चिन्ह के अकॉर्डिंग के अनुसार आती है। अगर यहां पर प्लस है तो प्लस करके लानी है, अगर यहां पर माइनस है तो माइनस करके लानी है। देखिएगा 6 के फैक्टर कर लीजिएगा, 6 के गुणनखंड काटेंगे तो 2 3 6, 3 एकम 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 प्लस 3 बराबर 5। 2 और 3 का गुणा करने पर कितना मिला 6, ये गुणा करके ही लाना था। 2 और 3 को जोड़कर कितना हुआ 5, 5 आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला कोष्टक उठा लीजिएगा आप, यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर हमें 2 प्लस 3 लिखने हैं, 2 प्लस 3 कोष्टक बंद x प्लस 6। अब x का मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। उसके बाद इसमें क्या कॉमन है आपका, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 प्लस इसमें क्या कॉमन है 3, इसमें क्या बचेगा 3 दूनी 6। एक कोष्टक में x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 2, जो समान कोष्टक होते हैं वो एक कोष्टक में रहेंगे, दूसरे वाले ये हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा x प्लस 3 और x प्लस 2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो एक बार पुनः आप वीडियो को देखें और क्लियर करें। मैं इसी टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 150,
150 यहाँ पर मिस्टेक करेगा क्योंकि पूर्ण वैलेंसी में होना चाहिए, तो 54 कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54, इसका आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, छाप दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, लासा दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, दूसरे कोष्टक में x प्लस 1, और मासा दिया गया है x प्लस 1। उसके बाद एक संख्या दी गई है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने पिछले बताया है, पिछले सवालों में। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। लिख लीजिएगा, लिख लो, पहले इसी क्रम में लिख लो, उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहली संख्या कितनी है, इसके पहले फैक्टर कर लें, द्विघात समीकरण सॉल्व कर लें, उसके बाद जो मान आएंगे इसमें लगा देंगे। देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले देखेंगे लासा के फैक्टर देख लीजिएगा। 8 को गुणा करके लाना है और 6 को जोड़ के लाना है, तो 8 के ऐसे गुणन कर जिसका जोड़ के 6 हो जाए, तो 2 चक 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कैसे भी कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, तो एक कोष्टक में 4 प्लस के और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस के। ठीक है, उसके बाद x प्लस 1 पीछे ऑलरेडी दिया ही है, इसके कीजिए, इसके करेंगे तो क्या बनेंगे, गुणा करके 2 हो, जोड़ के 3 हो, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये कितना बनेगा x प्लस 2 और x प्लस 1। ये मैंने डायरेक्ट कैसे निकाले हैं, आपको अगर समझ में नहीं आए हों ये, तो आप मैंने जो क्वेश्चन अभी बताया है उसी पर आराम से कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना सीख लीजिएगा, उसके बाद इस सवाल को करें। ठीक है, देखिए तो हमारे मान दिए हैं सब, अब उठा के लगा दीजिएगा। पहली संख्या कितनी दी है, x प्लस 2 एक्स प्लस 1 इंटू दूसरी संख्या पूछी गई है बराबर लासा कितना है, x प्लस 4 फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 1, उसके बाद मासा कितना दिया गया है, x प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करना, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, पूरा वाला ब्रैकेट कटेगा क्योंकि गुणा में बराबर में हम काट सकते हैं संख्याओं को। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, x प्लस 4 और x प्लस 1। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करके उसने ऑप्शन दिए हैं, वैसे तो यही आंसर है लेकिन आगे मल्टीप्लाई करके उसने ऑप्शन दिए हैं, तो गुणा कर लीजिएगा। इसका गुणा कैसे करते हैं सीख लीजिएगा, x का x में करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों संख्या प्लस की है इसलिए प्लस है, फिर x का 1 में करेंगे गुणा तो x हो जाएगा, फिर 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर 4 का 1 में करेंगे 4 एकन 4, एक्स स्क्वायर फिर x और 4x कितना हो गया टोटल 5x प्लस 4, और यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें आप। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, एक दो संख्याओं का लासा दिया है, मासा दिया है, तदनुसार निम्न में से कौन सी उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। इसमें एक संख्या नहीं दी गई है, उनका योग उसने पूछ लिया है, सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर है 66। एलसीएम कितना दिया है, दो संख्याओं का मान लीजिए संख्याएं x और y हैं, इनका एलसीएम कितना दिया है, लासा दिया गया है आपको 120, उसके बाद मासा कितना दिया है, मासा दिया गया है आपका 10। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू मासा। इस फॉर्मूले से करेंगे, इसे कीजिए। देखो एक बात और बताऊं मैं,
मासा का गुणनफल ही तो होता है संख्याओं में दोनों में, है ना। अगर आपको संख्या निकालनी है तो मासा का गुणनफल ही तो होगा। तो इस मासा का प्रत्येक संख्या के साथ में गुणा कर लीजिएगा तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी 10x, 10y। इन दोनों का गुणा करेंगे यहाँ पर तो 10x इंटू 10y आएगा। 10x इंटू 10y बराबर लासा 120 इंटू मासा 10। 10 से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, एक्स वाई बराबर कितना आ रहा है 12। गुणा में है एक्स वाई तो 12 के फैक्टर कर लीजिएगा। 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से काटेंगे 1 बार। अब कितना होना चाहिए गुणनफल, कैसे बनेगा, 2 दूनी 4 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, या ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 गुणा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद 2 दूनी 4 12 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, है ना। संख्या तो लिख सकते हैं ना तीनों गुणा में इस तरह से। अब x और y का मान हमसे पूछा गया है तो x इंटू वाई के मान ही के रूप में तो ये तीनों हमने निकाले हैं। अब उसके बाद पूछा है सवाल में x का मान अगर 4 लें और y का मान अगर 3 लें तो यहाँ पर लगा दीजिएगा, यानी 10 गुणा 4 10 गुणा 3 तो 40 30। टोटल कितना हुआ 70। 70 योग आना चाहिए। योग कितना आना चाहिए 70। क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर सेम है, आप सेम करेंगे। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं गुणनफल 2160 है और उनका मासा 12 है, तो इस प्रकार की संख्याओं कुल कितने जोड़े बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। मान लीजिए दो संख्या x और y हैं, उनका गुणनफल दिया गया है 2160। मासा कितना है, मासा दिया गया है आपको 12। तब पूछा गया है कि इन संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे। तो 12 मासा 12 है और मासा का दोनों संख्याओं के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ये आप मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, गुणा कर लीजिएगा। 12x इंटू 12y बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 2160। 2160 सॉल्व कीजिए से, 12 से बाहर लगाएंगे, 12 एकन 12 बचे 9, 12 बटे 96, फिर 12 से भाग देंगे, 12 एकन 12 कितने बचे देंगे, 12 एकन 12 एक आया, 12 से भाग दे दीजिएगा एक बार और, 12 पंजे 60, 6 बचेंगे। तो ठीक है, तो गुणनफल कितना आया है दोनों संख्याओं का 15। इसके सहभाज्य जोड़े निकाल लीजिएगा 15। 15 टोटल करके संख्या रहे तो 1, 14, 2, 13, 3, 16, 3, 12, फिर उसके बाद 4, 11, 5, 10, 6, उसके बाद 6, 9, 7, 8। अब इसके नीचे जाएंगे तो वही संख्या रिपीट होके जाएंगी, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, देखो सहभाज्य संख्या कौन सी है, एक तो ये है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं है, इसमें 5 कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन मिल जाएगा। इसके बाद ये है, सहभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, बे संख्या जिनका मासा 1 होता है। ठीक है, वही तो होती है सहभाज्य संख्याएं। तो कितने पेयर बनेंगे, 1, 2, 3, 4, ये नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 पेयर बनेंगे और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। और 4 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 69, दो धनात्मक संख्याओं का लासा मासा का दुगना है, छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या कितनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्वयं बनाएंगे, ना बने तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसे जरूर बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन करा दिया है पिछली क्लास में। 70 नंबर सवाल है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 है, लासा इतना है, कितने जोड़े बनेंगे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 68 का आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका मासा 13 है, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। सेम सवाल है, आप स्वयं कीजिएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लासा के 7:7:12 है, मासा 4 है,
तो छोटी संख्या कितनी है। इस तरह इस कंडीशन के क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में कराए हैं, ठीक है। तो बस समापन की ओर ही है चैप्टर आपका, समापन की ओर ही बस एक कंडीशन और बतानी है, बाकी ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन तो इसमें 84 हैं, आगे जो क्वेश्चन दिए गए वो सेम कंडीशन पर हैं, तो मैं वो कंडीशन आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आप स्वयं पढ़ना, बना लोगे आराम से, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर देख लें आप, इसमें किताब में है, क्वेश्चन नंबर है 73। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4 है और मासा कितना दिया है, मासा दिया गया है आपको 4, ठीक है। तब पूछा है कि लासा कितना होगा, क्या पूछा है, लासा कितना होगा। मैंने आपको बताया है जब भी रेशियो दिया जाए, मासा दिया जाए, तो मासा के साथ मासा का रेशियो के साथ में गुणा करेंगे, संख्याएं निकल आएंगी। 4 12 4 16 संख्या कितनी है हमारे पास, 12 4 16, 12 16। लासा हमसे पूछा है, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 4 कट जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 चौक 48। लासा कितना होगा, 48, और यही आंसर होगा। इसी टाइप के सवाल सभी दिए गए आगे। इसमें देखो एक चीज़ और समझिए, इसमें अगर अनुपात दिया जाए, मासा दिया जाए, तो मासा से गुणा करेंगे अनुपात में, और अगर लासा दिया जाता तो भाग लगा देंगे अनुपात से, तो लासा में भाग लगा देंगे अनुपात से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझ लीजिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है और लासा है मान लीजिएगा 60, तो संख्याएं कितनी हैं, तो 60 में 1 से भाग देंगे, 60 में 2 से भाग देंगे, इसका कितना होगा 60, फिर इसका कितना होगा 30, तो संख्याएं कितनी निकलेंगी 60, 30। आई होप इसमें आप क्वेश्चन ये सब बना पाएँ। उसके बाद सब सिंपल ही क्वेश्चन हैं, ऐसी कंसेप्ट पर हैं, आप स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। तो लासा मासा आपका फिनिश हुआ। इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर।